अब गिन्नी जी, आप ही बताइए, कल रात आपने ये सुना होगा ना कि इतने सारे शहरों पर फिर से इन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, और फिर से आपको अच्छा लगा होगा ये सुनकर, देखकर कि एक भी उनका प्रोजेक्टाइल हिंदुस्तान में आकर नहीं गिरा धरती पर। हमने सबको मार गिराया। अब तो क्लियर है ना एकदम कि एयर पावर में और एयर डिफेंस में कोई टक्कर है ही नहीं। डेफिनेटली मानक, जैसे कि हम एज ऑफिसर्स भी हम पढ़ते हैं, जीत की पहली पहचान ये है अगर आपके पास एयर सुपीरियोरिटी है, और वो इंडिया ने शो कर दिया है कि इंडिया के पास है। कल जिस तरह से अक्रॉस द बॉर्डर जो स्ट्राइक्स हो रही थी और जो जो डेटरेंस इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है, उसमें वो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो प्लेस्ड है हमारे उस रीजन में सो ब्यूटिफुली कि कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया उसमें से। So that way I'll say कि yes, we are ready and our air defense system is in place, and हम हमेशा S-400 की बात करते रहते हैं क्योंकि I know everyone knows about that सुदर्शन चक्र, बट हमारे पास सिर्फ वो एक सुदर्शन चक्र नहीं है, हमारे पास ऐसे कई सारे सुदर्शन चक्र हैं। So it is not only S-400, there are many of them. They're long range, medium range, they're quick reaction range, quick reaction SAMs also. We have IGLA, we have Pechora. There are a lot of other SAM systems as well. So सभी SAM systems को इतना strategically place किया गया है कि deterrence was we were successful in performing, and कि एक भी strike हमारे region में नहीं की। Okay. अब एज अ रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, एयरफोर्स ऑफिसर, आप क्या चाहेंगी? यहां पर ये रुक जाए या आपको भी लगता है कि नहीं, इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना है? In my opinion, India is not in a favor of escalating it. वो स्टार्टिंग से if you see ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफिंग जो चल रही है पहले से, तो उसमें what they have said, what they have reiterated this, हमेशा मेंशन किया है कि ये जो एक एक्ट था जो इंडिया ने इट्स काइंड ऑफ अ बदला जो हमने लिया था, वो 22 अप्रैल को जो हमारे साथ हुआ उसी का एक मेजर्ड, एक बिल्कुल प्रोपोर्शनेट हमने एक एक्शन लिया है, जिसमें वी हैव नॉट टारगेटेड देयर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। हमने टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट साइट्स बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से बिल्कुल सटीक तरीके से प्रिसिशन अटैक किए। तो एस्केलेशन हमारी तरफ से कहाँ हुआ? ठीक है। देन दे रिटेलिएटेड, फिर उनकी तरफ से आए, फिर हमने रिटेलिएट किया। तो हमारा तो उनके जो वो कर रहे हैं उसका हम बस जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अभी गिन्नी जी, अभी तो हमारे फाइटर्स जो हैं वो तो प्ले में आए ही नहीं है। अभी तो खाली ड्रोन्स की लड़ाई चल रही है, और टेक्नोलॉजी में फाइटर्स प्ले में आए हैं नहीं आए हैं? हाँ ठीक है, जो अपना काम कर रहे हैं। देयर सो मेनी रोल्स दैट फाइटर्स परफॉर्म, देयर कैप परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग। राइट। जैसे हम अपने ग्राउंड पे एक गार्ड होता है, ऐसे हमारे गार्ड्स फाइटर्स ऊपर है, हु नोस? राइट। बिकॉज सिंस वी आर नॉट सिटिंग इन दैट चेयर डिजाइनिंग एंड स्ट्रेटेजी प्लान करने नहीं बैठे, वी कैन जस्ट मे बी कॉमेंट ऑन दिस, अपने ओपिनियन, अपने सुझाव दे सकते हैं, बस इतना है। और हम क्या समझते हैं उसके बारे में, वी कैन ओनली डिस्कस अबाउट दैट। बिल्कुल सही है। नहीं, जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है कि अपनी एयर स्पेस में रहते ही एयरफोर्स अपना पूरा काम कर रही हो। लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स। यस। सो देयर आर डिफरेंट, देयर आर मल्टी रोल्स जो फाइटर परफॉर्म करते हैं। मेरा सवाल ये था, इसका मतलब अब क्लियर हो गया ना कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया और पाकिस्तान में मिलिटरी देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। जैसे सर ने अभी बताया था, योर फर्स्ट स्पीकर has spoken about that, maybe tactical field में Pakistan is there, but strategic level पे he's unmatched. They can't match India.